नारायण नारायण। आज हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवत प्रवचन बाय स्वामी तेजोमय नंदा जी, द्वादश स्कंद। अब द्वादश स्कंद का प्रारंभ होता है। 12वां स्कंद श्रीमद् भागवत का अंतिम स्कंद है। एक संप्रदाय की दृष्टि से इसमें आश्रय तत्व बताया गया है और दूसरे संप्रदाय की दृष्टि से इसमें निरोध बताया गया है। निरोध अर्थात प्रलय। सर्ग विसर्ग के क्रम के अनुरूप द्वादश स्कंद तथा दशम स्कंद के नाम विभेद की चर्चा हम दशम स्कंद में कर चुके हैं। कलयुग के गुण दोष। राजा परीक्षित सुखदेव जी से पूछते हैं कि जब भगवान अपने धाम चले गए तब पृथ्वी पर किसका राज्य हो गया, आगे कौन से राजा होंगे। इसके उत्तर स्वरूप श्री सुखदेव जी ने आगे आने वाले कलियुगी राजवंशों का वर्णन किया और तत्पश्चात कलि धर्म का निरूपण किया। कलियुग में लोग कैसे होंगे, इसका वर्णन हम प्रथम स्कंध में ही देख चुके हैं, भागवत महात्म्य में भी देख चुके हैं। और दूसरी बात यह है कि हम स्वयं कलयुग में ही हैं, अतः अधिक व्याख्या की आवश्यकता नहीं है। कलयुग में क्या क्या होता है यह तो स्पष्ट ही है। आगे यह बताया गया है कि सत्य युग में तप तथा ध्यान साधन है, त्रेता युग में यज्ञ, द्वापर में पूजा तथा कलियुग में केवल भगवान के नाम का आधार है। कलियुग केवल नाम आधारा। कलियुग में भगवान नाम रूपी आधार के द्वारा ही इस भव सागर को पार करना है। कलि दोष के निराश के लिए केवल एक ही उपाय है और वह है भगवान नाम संकीर्तन। पुंसाम कलि कृतान दोषान द्रव्य देशात्म संभवान सर्वान हरति चित्तस्थो भगवान पुरुषोत्तमः। तस्मात् सर्वात्मना राजन हृदयस्थं कुरु केशवम् म्रियमाणो ह्यवहितस्ततो यासी पराम गतिम। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, अब तुम भगवान को अपने हृदय में बिठाकर उनका कीर्तन करते रहो। 4 प्रकार के प्रलय। अगले अध्याय में 4 प्रकार के प्रलय अर्थात डिसोल्यूशन बताए गए हैं। अब तक हमने सृष्टि का निरूपण देखा है, अब प्रलय को भी देखेंगे। नंबर 1 है नित्य प्रलय। प्रतिदिन का हमारा शयन ही नित्य प्रलय है। जब कोई जीव सो जाता है तो उसका संसार, सुख दुख सब लीन हो जाते हैं। यह प्रतिदिन होता है और वह जब जागता है तो फिर से सृष्टि हो जाती है। सो जाने पर पुनः लय हो जाता है और फिर संसार के सभी प्राणी नित्य ही उत्पन्न व नष्ट होते रहते हैं। सभी पदार्थ नित्य परिवर्तित होते रहते हैं। यह भी नित्य प्रलय ही है। नंबर 2 नैमित्तिक प्रलय। किसी निमित्त के कारण जो प्रलय होता है उसे नैमित्तिक प्रलय कहते हैं। काल की गणना हम देख चुके हैं। लाखों युग का एक महायुग होता है और 1000 महायुगों के बीत जाने पर ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। ब्रह्मा जी का एक दिन समाप्त होने पर जो प्रलय होता है उसे नैमित्तिक प्रलय कहते हैं। तीसरा है प्राकृत प्रलय। ब्रह्मा जी की आयु 100 साल की बताई जाती है। उनके 100 साल पूरे होने पर जो प्रलय होता है उसे प्राकृत प्रलय कहते हैं। और चौथा है आत्यांतिक प्रलय। आत्यांतिक अर्थात पूर्णतः। दूसरे प्रलयों में सृष्टि के बीज नष्ट नहीं होते, अतः प्रलय और सृष्टि का क्रम बना रहता है। इसीलिए हमें बारंबार इस बंधन रूपी सृष्टि की प्राप्ति होती रहती है, परंतु आत्यांतिक प्रलय ज्ञान से होता है। अतः हम चाहें तो सृष्टि का आत्यांतिक प्रलय इसी समय कर सकते हैं। जैसे जब हम सिनेमा देखते हैं तो प्रलय करके ही देखते हैं। सिनेमा, नाटक आदि देखते समय हमें ज्ञात होता है कि यह सब वास्तविकता नहीं है, मिथ्या है। यदि ऐसा समझ कर देखें तो उसका आत्यांतिक प्रलय हो ही गया है। उसके लिए सिनेमा की समाप्ति आवश्यक नहीं है। वह हमें दुखी सुखी नहीं कर सकता है। हाँ, नाटक देखते हुए उसमें आने वाले दृश्यों के अनुरूप कभी हंस लेते हैं, कभी रो लेते हैं, तो कभी भयभीत भी हो जाते हैं, लेकिन नाटक समाप्त होने पर हम पूर्ववत ही रहते हैं। तो आत्यांतिक प्रलय होता है ज्ञान के द्वारा। जब ज्ञान की दृष्टि से इस सृष्टि को देखते हैं तो समझते हैं कि तत्व केवल एक ही है। वही तत्व विभिन्न नाम रूप धारण करके नाना रूप से भास रहा है। इसमें कोई दूसरा सत्य तत्व नहीं है।
ऐसा जानना ही आत्यांतिक प्रलय है। इस प्रकार सुखदेव जी ने परीक्षित को 4 प्रकार के प्रलय समझा कर बताए हैं। परीक्षित का मोक्ष। अगले अध्याय में सुखदेव जी परीक्षित को परमार्थ ज्ञान बताते हैं। कहते हैं, त्वम तु राजन मरिष्येति पशु बुद्धि मिमाम जहि। अरे परीक्षित, अब तुम अंतिम बात सुन लो। जो आदमी सोचता है कि मैं मरने वाला हूँ, वह मूढ़ बुद्धि पशु बुद्धि वाला है। मैं मरने वाला हूँ, इस पशु बुद्धि का तुम त्याग कर दो। सत्य तो यह है कि तुम मरणशील नहीं हो, केवल तुम्हारे देह का जन्म तथा मरण होता है। देखो, भगवान ने भी देह धारण किया, परंतु अंततः उसे त्याग दिया। क्या भगवान अपनी देह को बनाए नहीं रख सकते थे? सुखदेव जी कहते हैं, भगवान ने अपने उस देह को यहाँ नहीं रखा, क्योंकि तब मूढ़ लोग भी चाहने लगते कि उन्हें भी अपने देह का त्याग न करना पड़े। भगवान यही दर्शाते हैं कि देह से आसक्त नहीं होना चाहिए, और इसीलिए उन्होंने अपने अत्यंत सुंदर देह का भी लय कर दिया। तो देह का लय तुम्हारा मरण नहीं है। तुम्हारा लय तो अपने स्वरूप में ही होता है। न जात प्राग भूतोद्य देह तत्वम न नक्ष्यसि। अरे, तुम्हारा जन्म न तो पहले कभी हुआ था, न अब हुआ है, और न आगे कभी होगा। मन ही ऐसी काल्पनिक सृष्टि करता रहता है। यही विभिन्न वस्तुएं उत्पन्न करके उनसे जुड़ जाता है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अब तुम यह सब छोड़कर आत्म स्वरूप में स्थित हो जाओ। तब ऋषि कुमार के शाप के अनुसार जो तक्षक आएगा, वह भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। एतत् ते कथितं तात यथात्मा पृष्ठवान नृप हरेर विश्वात्मनाश्चेष्टाम किम भूय श्रोतुमिच्छसि। तुम्हें कुछ और पूछना हो तो पूछ लो। यद्यपि 7 दिन पूरे हो रहे हैं, ऋषि कुमार के शाप के अनुसार तक्षक के आने का समय हो रहा है, तथापि जब तक मैं यहाँ बैठा हूँ तब तक वह नहीं आएगा। सुखदेव जी परीक्षित से ऐसा क्यों कहते हैं? बोले, सुखदेव जी, सर्वभूत हृदय सबकी आत्मा है। उनकी ओर से तो पेड़ पौधे भी बात कर रहे थे। तक्षक की आत्मा भी सुखदेव जी ही हैं। अतः यदि सुखदेव जी उससे कहें कि अभी मेरे शिष्य को कुछ पूछना है, तुम रुक जाओ, तो उसे रुकना पड़ेगा। परंतु परीक्षित के लिए तो अब पूछने योग्य कुछ भी शेष नहीं था। कोई शंका हो तो पूछें। उनकी तो सभी शंकाएं निवृत्त हो गई थी। सिद्धोस्म्य अनुगृहीतोस्मि भवता करुणात्मना श्रावितो यच्च मे साक्षात अनादि निधनो हरिहि। राजा परीक्षित कहते हैं, करुणाशील भगवान, आप स्वयं चलकर यहाँ पधारे और आपने मेरे सामने श्रीहरि को साक्षात प्रकट कर दिया। नात्यद्भुत महम मन्ये महताम अच्युतात्मनाम अग्निषु ताप तप्तेषु भूतेषु यदनुग्रह। आपके लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि आप तो भगवान के साथ एक रूप हो चुके हैं। जो अज्ञानी लोग हैं, संसार के तापों से तप्त लोग हैं, उन पर तो आप जैसे महात्मा लोग कृपा करते ही हैं। आपने ऐसे पुराण का वर्णन किया जिसके प्रत्येक श्लोक में, प्रत्येक पद में भगवान के यश को ही गाया गया है। प्रविष्टो ब्रह्म निर्वाणम अभयम दर्शितम त्वया। अब तो मैं अत्यंत शांत स्वरूप ब्रह्म में प्रवेश कर चुका हूँ। अब तक्षक आदि के दंश से होने वाले मरण से मैं किंचित भी भयभीत नहीं हूँ। अनुजानी ही माम ब्रह्मन् वाचम यच्छाम्य धोक्षजे मुक्त कामाशयम चेत प्रवेश्य विसृजाम्य सून। अब आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अपने कामना हित रहित चित्त को ब्रह्म स्वरूप में लीन करके प्राणों का त्याग कर दूंगा। अज्ञानम च निरस्तम में ज्ञान विज्ञान निष्ठया भवता दर्शितम क्षेमम परम भगवतः पदम। आपने सर्वोत्तम ज्ञान देकर मेरे अज्ञान को दूर कर दिया है, जिससे उत्तम श्रेय की प्राप्ति होती है। उस भगवत पद को दर्शा दिया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। सुखदेव जी परीक्षित की बात सुनकर बोले, ठीक है, अब मेरा कार्य पूर्ण हो गया। देखो, सुखदेव जी स्वभावतः कहीं रुकते ही नहीं थे।
परंतु परीक्षित के लिए 7 दिन वहीं रहकर कथा सुनाते रहे। अब राजा परीक्षित बड़े प्रेम पूर्वक उनकी पूजा करते हैं। उसके बाद देखो गुरु कैसे हैं। वे महाराज अपने शिष्य परीक्षित का निर्वाण आदि देखने के लिए वहां ठहरते भी नहीं, वहां से जगाम भिक्षुक भिसाकम चले जाते हैं। ब्रह्मभूतो महायोगी निस्संग छिन्न संशय। इधर राजा परीक्षित के सारे संशय छिन्न भिन्न हो गए और वे निसंग महायोगी ब्रह्मभूत होकर वहां बैठ गए। अब उनको किसी का ध्यान ही नहीं रहा। देह भाव का त्याग तो वो पहले ही कर चुके थे। अब शाप के अनुरूप तक्षक का आकर दंश करना एक औपचारिकता मात्र रह गई थी, वह भी पूर्ण हो गई और सबके सामने ही तक्षक के विष की ज्वाला से परीक्षित का शरीर जलकर भस्म हो गया और इस प्रकार परीक्षित का मोक्ष हो गया। देखो, प्रारंभ हुआ था एक सर्प से। राजा परीक्षित ने एक मृत सर्प को शमीक ऋषि के गले में डाला तो उन्हें शाप मिला। यहाँ पर तक्षक के दंश से जो मरण हुआ वह तो परीक्षित की देह का मरण था, उनका मरण नहीं था। वे तो अपने स्वरूप में स्थित हो गए थे। भागवत शास्त्र हमें मरने की कला सिखाता है तो गीता शास्त्र हमें जीने की कला सिखाता है। वास्तव में दोनों एक ही चीज हैं। इसीलिए भगवत गीता सुनकर जीवन से नहीं डरना चाहिए और भागवत सुनकर मरण से नहीं डरना चाहिए। डरने की कोई बात है ही नहीं, ऐसे ज्ञान में स्थित हो जाना चाहिए। मार्कंडेय ऋषि का माया दर्शन। अब इसके आगे सूत जी और शौनक जी का संवाद है। यहाँ मार्कंडेय जी का एक छोटा सा प्रसंग है जिसमें मार्कंडेय ऋषि को भगवान की माया देखने की इच्छा होती है। भगवान उनको प्रलय का दर्शन कराते हैं और कहते हैं, यह सब मेरी माया ही है। यह सृष्टि, बड़े बड़े राजा आदि सब अनेक बार आए और गए, अब केवल उनकी कथा मात्र रह गई है। सत्य वस्तु तो अपना स्वरूप ही है, बाकी सभी चीजें लुप्त हो जाती हैं। यही सिखाने के लिए मार्कंडेय ऋषि का प्रसंग कहा गया है। उपसंहार। अंत में उपसंहार करते हुए सूत जी सबकी वंदना करते हैं और कहते हैं, यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्त्वयि वेदै सांगपद क्रमोपनिषदै गायन्ति यम सामगः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यस्यांतं न विदु सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। जिनकी स्तुति सारे देवतागण, सभी मुनिजन तथा समस्त श्रुतियां करती हैं, देवाय तस्मै नमः, उन परमात्मा को नमस्कार। इस स्कंद के अंतिम अध्याय के अंत में आने वाले कुछ श्लोक बड़े ही सुंदर हैं। सूत जी पुनः कहते हैं, श्रीमद् भागवतम पुराणम मलम यद्वैश्वानां प्रियं यस्मिन् पारं हंस्यमेकं मलं ज्ञानं परं गीयते तत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितं नैष्कर्म्यम् आविष्कृतं तच्छृण्वन् विपठन् विचारण परो भक्तया विमुच्ये नरः। यह श्रीमद् भागवत निर्मल पुराण है, वैष्णवों का अत्यंत प्रिय है। इस ग्रंथ में सन्यासियों द्वारा अनुभव किया गया श्रेष्ठ ज्ञान गाया गया है। इसमें ज्ञान विराग भक्ति सहित नैष्कर्म्य को प्रकट किया गया है। भक्ति सहित इसका श्रवण पठन चिंतन करने वाला मनुष्य मुक्त हो जाता है। सत्यम परम धीमहि, हम परम सत्य का ध्यान करते हैं। इस कथन के साथ भागवत का प्रारंभ हुआ था और अब अंत में भी यही कहते हैं, कस्मै येन विभासितो अयम तुलो ज्ञान प्रदीपः पुरा तदरूपेण च नारदाय मुनये कृष्णाय तदरूपिणा योगीन्द्राय तदात्मनाथ भगवद्राताय कारुण्यत तच्छुद्धं विमलं विशोकम अमृतम सत्यम परम धीमहि। हम उस परम सत्य का ध्यान करते हैं जो स्वयं परमात्मा ही हैं। उन्होंने ही सर्वप्रथम यह ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया। ब्रह्मा जी ने नारद जी को, नारद जी ने वेद व्यास जी को, वेद व्यास जी ने शुकदेव जी को और वही ज्ञान शुकदेव जी ने अत्यंत करुणा करके राजा परीक्षित को दिया। उस परम सत्य को, सत्य स्वरूप परमात्मा को हम नमस्कार करते हैं। नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय साक्षिणे
य इदं कृपया कस्मै व्याचचक्षे मुमुक्षवे। ब्रह्मा जी के लिए यह ज्ञान प्रकट करने वाले भगवान वासुदेव को नमस्कार। योगींद्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे संसार सर्पदृष्टम यो विष्णुरातम मुमुचत। इसी ज्ञान के द्वारा राजा परीक्षित को संसार से मुक्त कराने वाले शुक योगींद्र को नमस्कार। अंत में प्रार्थना करते हैं कि भवे भवे यथा भक्ति ही पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनमस्तं नमामि हरिं परिम। भगवान, हम जन्म लेने से नहीं डरते, परंतु प्रत्येक जन्म में आपके श्री चरणों में हमारी भक्ति बनी रहे। उस हरि को नमस्कार जिनका नाम संकीर्तन समस्त पापों का नाश करने वाला है। इस प्रकार द्वादश स्कंद की समाप्ति होती है और इसी के साथ भागवत ग्रंथ की भी समाप्ति होती है। देखो, यहाँ ग्रंथ की भले ही समाप्ति होती हो, लेकिन इस ज्ञान की समाप्ति नहीं होती। इस ज्ञान का हमें बारंबार अनुसंधान करना है और अनुसंधान करके उस ज्ञान में स्थित हो जाना है। इसीलिए अब पुनः पहला श्लोक दोहराते हैं। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादि तरतश्चार्थेष्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्म हृदाय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्त कुहकं सत्यं परम धीमहि। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत। नारायण नारायण।